औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 के सेकंड चैप्टर की नेक्स्ट डेफिनेशंस। हमने पहले पढ़ा है, कल हम पीछे पढ़ चुके हैं जी। सिंपल जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमने डेफिनेशन पढ़ी है जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, और इसकी हमने एग्जांपल्स भी कर ली हैं। अब हम करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबल। ये वो टेबल होता है दैट डिस्प्ले क्लास इंटरवल्स, जो क्या चीज़ बताता है क्लास इंटरवल्स को, एंड द करस्पॉन्डिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, और उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को। द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ डिनोटेड, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ को किससे डिनोट करते हैं? बाय सी एफ। इसको सी एफ से डिनोट करते हैं। एंड फॉर अ क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल के लिए इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग। ये किस तरह ऑब्टेन की जाती है, हासिल की जाती है? बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग क्लासेस। क्या करते हैं इसको? हर प्रीसीडिंग मतलब नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाते हैं, इंक्लूडिंग दैट क्लास, वो क्लास भी उसमें शामिल होती है। इट इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। ये क्या डिफाइन करता है, डिनोट करता है? टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को लेस देन और इक्वल टू द अपर क्लास लिमिट ऑफ दैट क्लास, जो उस क्लास की अपर क्लास लिमिट से लेस देन होती है। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज फॉर द डाटा जो है वो गिवन है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताई है, उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बताई है, तो ये किस तरह फाइंड आउट करते हैं? कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्ज़ाम्पल 2.1। ये एग्ज़ाम्पल जो पीछे हमने कल की है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये वही एग्ज़ाम्पल इन्होंने यूज़ की है। तो यहाँ पे हमें क्लास बाउंड्रीज़ दी गई हैं 85.5 टू 90.5, 90.5 टू 95.5, 95.5 टू 100.5, 100.5 टू 105.5, और 105.5 टू 110.5, 110.5 टू 115.5। अब फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है, जो पीछे हमने टैली बार लगा के निकाली थी 6, 4, 10, 6, 3, 1, ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने किस तरह फाइंड आउट की थी? 6 डिवाइडेड बाय 30। 30 क्या है? टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस। तो 6/30, 4/30, 10/30, 6/30, 3/30 और 1/30। अब इसकी हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है? फर्स्ट वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी की 6, वो एज इट इज़ राइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? 4। इसको क्या करेंगे? 6 + 4, 10 हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? जो आंसर 10 आया है, 10 प्लस नेक्स्ट वैल्यू 10 + 10, उसके बाद 20 हो गया, 20 + 6, 26 हो गया, 26 + 3, 29 हो गया, 29 + 1, 30 हो गया। ये हो गया हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब है जी कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड आउट करनी है? तो जैसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में 4/30, 6/30, 4/30 सारा किया था फ्रीक्वेंसीज़ को, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो है वो डिवाइड कर देना है टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। 6/30, 10/30, 20/30, 26/30, 29/30 और 30/30, ठीक है। इस तरह ये डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंडिकेट द टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। वो कह रहे हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या डिनोट कर रही है? टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को लेस देन और इक्वल टू द अपर क्लास ऑफ दैट लिमिट, अपर लिमिट ऑफ दैट क्लास, जो क्या होती है? लेस देन होती है या इक्वल होती है किसके? अपर क्लास लिमिट के। सो द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 फॉर अ क्लास 95.5 टू 100.5 मीन्स दैट 20 वैल्यूज़ आर लेस दैन 100.5 एंड सिमिलरली। अब इसमें वो एग्जांपल दे रहे हैं जी 95.5 टू 100.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी आई है हमारे पास? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 20। इट्स मीन के 20 या लेस दैन 20 वैल्यूज़ इसमें फॉल करेंगी, ग्रेटर दैन 20 वैल्यूज़ जो हैं वो इसमें फॉल नहीं करेंगी। सिमिलरली द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द लास्ट क्लास की वो बता रहे हैं क्या है जी? 30 है। तो 30 से लेस देन वैल्यूज़ इसमें होंगी, 30 से ग्रेटर देन वैल्यूज़ इसमें नहीं होंगी। इफ़ वी वांट टू कंपेयर 2 और मोर डिस्ट्रीब्यूशंस, अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करना चाहें, वी कंप्यूट रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी होगी? कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, या उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज जो है वो हमें फाइंड करनी हो।
बिकॉज क्योंकि दीज वुड बी कंपेरेबल, क्योंकि ये क्या होगा, कंपेरेबल होगा। अदरवाइज़ द डिफरेंस इन सैम्पल साइज़ विल बी डिजॉर्ट कंपैरिजन। वो कह रहे हैं कि अदरवाइज़ जो है वो डिफरेंस सैम्पल साइज़ का क्या होगा, वो उसको हम मतलब वो कंपैरिजन नहीं उसका कर सकते। द कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी विच आर द प्रपोर्शंस, वो कह रहे हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है प्रपोर्शन है ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, डिनोटेड बाय CRF, और ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग, वो किस तरह हासिल करते हैं द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी से। द कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड, इसको किस तरह हासिल किया जा सकता है, बाय एडिंग द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की को ऐड करके, इंक्लूडिंग दैट क्लास, और वो मतलब पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी को और उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके। एज कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर प्रपोर्शन, ये क्या होता है, प्रपोर्शन है द मल्टीप्लिकेशन बाय 100, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, गिव्स करस्पॉन्डिंग परसेंटेज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट वो कह रहे हैं द रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। वही बात कर रहे हैं कि रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को किस तरह ऑब्टेन किया जा सकता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके बाय टोटल फ्रीक्वेंसी से। फॉर द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 6/30, तो 6/30 का आंसर आ गया 0.2। फॉर द सेकेंड क्लास इंटरवल इट इज़ 10/30, 0.33 एंड सो ऑन। द परसेंटेज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर ईच क्लास कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग, इसको किस तरह हासिल किया जा सकता है, ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय 100, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके। द परसेंटेज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर 0.200 इज़ 0.200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो क्या आ जाएगी 20। द परसेंटेज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर 0.0333 इज़ 0.333 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो 33.3 एंड सो ऑन। द परसेंटेज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर 1.000 इज़ 1.000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट डाटा, अब इसको डिस्क्रीट डाटा के लिए जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द डिस्क्रीट डाटा के लिए इज़ ऑब्टेन्ड हासिल किया जा सकता है या हम इसको निकाल सकते हैं इन सेम वे एज़ फॉर द कंटिन्यूस डाटा, जैसे हम कंटिन्यूस डाटा के लिए निकालेंगे। द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास ऑब्टेन्ड सिंपली बाय एडिंग द प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके, इंक्लूडिंग द फ्रीक्वेंसी फॉर दैट क्लास, और उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करके। द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज फॉर द डाटा एग्जाम्पल 2.2 आर गिवन इन द टेबल 2.5। अब जो पीछे हमने एग्जाम्पल की थी ना फॉर डिस्क्रीट डाटा के लिए, ठीक है, वो 30 स्टूडेंट्स थे, वो वाली जो है 20 स्टूडेंट्स थे, 20 स्टूडेंट्स वाली, ये वही की हुई है, ठीक है, और ये किसके लिए है, डिस्क्रीट डाटा के लिए। नंबर ऑफ़ रोटन पोटैटोज़ गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली थी टेली बार लगा के 5, 6, 4, 4, 1। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है, 5 डिवाइडेड बाय 20, 6 डिवाइडेड बाय 20, 4 डिवाइडेड बाय 20, 4 डिवाइडेड बाय 20, 1 डिवाइडेड बाय 20, मतलब हर वैल्यू को जो है वो 20 से डिवाइड करना है, हो गई रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट वैल्यू मैंने आपको बताया एज इट इज़ लिख लेनी है। नेक्स्ट क्या करना है, हमने 5 + 6 इज इक्वल्स टू 11, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये आ गया 11 प्लस ये क्या है 4, वो क्या हो जाएगी 15। नेक्स्ट करनी है 15 + 4, वो क्या हो जाएगी 19। नेक्स्ट हो जाएगी 19 + 1, तो वो हो जाएगी 20, ठीक है। अब इसकी कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5/20, 11/20, 15/20, 19/20, 20/20। नेक्स्ट वो कह रहे हैं हमें एग्जाम्पल 2.4 है जी, फाइंड आउट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द फॉलोइंग डाटा, मतलब डाटा के लिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ़ आवर्स, एक्स नंबर ऑफ़ आवर्स को डिनोट कर रहे हैं वर्क इन अ डे, जो एक दिन में कितने घंटे काम किया, बाय अ पर्सन, किसी इंसान ने, किसी शख्स ने, इन अ लोकेलिटी ऑफ 265 पीपल, जो 265 पीपल पे जो है वो मुश्तमिल है। एक्स गिवन है जी 6 आवर, 7 आवर, 8 आवर,
9, 11, 12, 13 और फ्रीक्वेंसी कितनी है जी 6 आवर काम किया 24 लोगों ने, 7 आवर्स 66 ने, 8 आवर्स 80 ने, 9 आवर्स 48 ने, 10 आवर्स 28 ने, 11 आवर 14 ने, 12 आवर 4 ने और 13 आवर्स 1 ने। अब इस तरह हम इसके एक्स लिख लेंगे, ये जो हमने ऊपर राइट कर ली है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो लिख ली। अब इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, 24 ओवर 265 उन्होंने हमें बताया था कि लोकेलिटी है टोटल, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 265। नेक्स्ट है जी 66 डिवाइडेड बाय 265, 80 डिवाइडेड बाय 265, 48 डिवाइडेड बाय 265, 28 डिवाइडेड बाय 265, 14 डिवाइडेड बाय 265, 4 डिवाइडेड बाय 265 एंड 1 डिवाइडेड बाय 265, ठीक है। इनको जो है वो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इनके जो सारे आंसर आएंगे अगर उन सबको प्लस करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, ना कि राउंड ऑफ करके 1 आए। तो उन्होंने पीछे यही बताया है हमें कि सम जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये हमने इसका जो है वो फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी थी तो वो कर ली है। नेक्स्ट एग्जांपल है जी 2.5, फाइंड आउट द रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें उन्होंने क्या बताया है, इसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, इसमें रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है फ्रॉम द डाटा, वही डाटा जो गिवन है ऊपर, ठीक है। ये फर्स्ट 2 कॉलम्स एज इट इज़ राइट कर लेंगे। थर्ड में क्या है जी, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 24, सेकंड वैल्यू में क्या करेंगे 24 प्लस 66 तो वो बन गया 90। नेक्स्ट करेंगे 90 प्लस 80 तो वो बन गया 170, 170 प्लस 48 तो वो बन गया 218, 218 प्लस 28 246, 246 प्लस 14 260, 260 प्लस 4 264, 264 प्लस 1 265। नेक्स्ट है जी कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया था टोटल फ्रीक्वेंसी पे, तो इसमें हमने क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड करेंगे तो वो कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगी। तो वो क्या हो जाएगा जी, हमारे पास 24 डिवाइडेड बाई 265 0.09 आ गया, 90 डिवाइडेड बाई 265 0.25 आ गया, 170 डिवाइडेड बाई 265 वो 0.30 आ गया, 218 डिवाइडेड बाई 265 वो हो गया हमारे पास 0.18, 46 डिवाइडेड बाई 265.11, 260 डिवाइडेड बाई 265.05, 264 डिवाइडेड बाई 265.02 और 265 डिवाइडेड बाई 265 तो वो हो जाएगा 0। तो इस तरह ये हमने जो है वो कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड आउट कर ली है। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने किया है अपना टॉपिक कंप्लीट कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। उसके हमने एग्जांपल भी की हैं और ये देखा है कि कंटिन्यूस डाटा के लिए और डिस्क्रीट डाटा के लिए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।